Hello student, this is Mantu Roy. Welcome to my channel Concept of Mathematics Theoretical Explanation. अगर आपको लग रहा है आप मेरे वीडियोस देख के आपको कुछ फायदा मिल रहा है, घर बैठे बैठे कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर करना और लाइक बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। सो आज का वीडियो क्लास 9 के ट्रायंगल के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं और आप मिलके। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज आज खत्म करूंगा। ओके, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF. ABC एक triangle है। BE is a altitude BE AC के ऊपर में है और CF AB के ऊपर में है। CF to the side AC and AB are equal। मतलब AB के ऊपर जो मतलब AB के ऊपर जो altitude है और AC के ऊपर जो altitude है, वो दोनों altitudes are what? वो दोनों altitudes are equal। तो मुझे शो दैट दिखाना होगा, शो दैट ए बी ई एंड कॉन्ग्रुएंस टू ए सी एफ। मुझे दिखाना होगा ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ए सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल मतलब ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ए सी एफ ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ओके, सो पहले आप लोग ये लिख लेना, टू शो दैट लिखना, इसमें टू शो दैट जो है लिखना। ओके, नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा? इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ए बी ई और ए सी एफ में क्या क्या इक्वल है, इसके वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ दोनों कॉन्ग्रुएंस है। सो ए बी ई और ए सी एफ में देखो एक कॉमन एंगल है, एंगल है इज इक्वल टू एंगल है। दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल, एंगल इज इक्वल टू एंगल है, कॉमन एंगल। ओके, अभी देखो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, तो ये वाला भी 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो इस साइड भी क्या होगा 90 डिग्री। तो दोनों एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो ए बी ई में ई एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी 90 डिग्री। सो रीजन है बीई परपेंडिकुलर ए सी एंड एफ सी परपेंडिकुलर एफ सी ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। तो दोनों एंगल क्या हो 90 डिग्री। और एक चीज दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच द ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू द साइड्स ऑन एसी एंड एबी। बीई और सीएफ जो है, जो बीई एसी के ऊपर में है और सीएफ एबी के ऊपर में है, दोनों इक्वल है, आर इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, मुझे बोला गया है ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है। देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सीएफ गिवन दिया हुआ। तो दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल है और दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल है। तो वी कैन से दैट ए बी ई ट्रायंगल ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए के जगह ए, ई के जगह एफ, ई के जगह एफ, ई के जगह एफ, ई के जगह एफ, ई के जगह एफ। तो बी के जगह क्या आएगा, बी के जगह आएगा सी। ए एफ ए सी एफ, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कैसे होगा एंगल साइड
बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ए वाला साइड और ए वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा बाय सिम्प्लिसिटी। देयरफॉर AB is equal to AC, AB is equal to AC, how, by CP CT corresponding sides of congruence triangle। अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल, दोनों साइड इक्वल है, अब इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल का अभी मुझे ए वाला साइड और ए वाला साइड इक्वल मिल गया। अगर दोनों साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट इट इज एन व्हाट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is isosceles। ABC and DBC are the two isosceles triangle on the same side BC। देखो ABC एक isosceles triangle है and BDC is also an isosceles triangle on the same side, मतलब BC के ऊपर, BC के ऊपर दोनों ट्रायंगल का BC कॉमन साइड। तो BC के ऊपर एक ट्रायंगल है ABC, BC के नीचे एक ट्रायंगल है BDC। दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब ए वाला साइड इक्वल है, ए वाला साइड इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है, टू शो दैट ABD, मुझे प्रूव करना है ABD इज इक्वल टू ACD। और ये सिंपल का काम है। सॉल्यूशन लिख लेना, टू शो दैट लिख लेना। सो ABC एंड ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, two isosceles triangle. Therefore angle ABC is equal to angle ACB। ABC is equal to ACB। so isosceles triangle का बेस एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, बेस एंगल्स नंबर 1। फिर से देखो DBC आइसोसेलेस है इस बेस के ऊपर, BC के ऊपर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो इस ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड BC बेस के ऊपर में है, तो ये दोनों का बेस एंगल इक्वल होगा। सो DBC इक्वल टू DCB। दिस इज आल्सो बेस एंगल्स नंबर 2। ठीक है, अभी देखो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। इसके जगह मैं इसको लिख सकता हूं और इसके जगह में मैं इसको लिख सकता हूं। अगर ये दोनों ऐड कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी दोनों ऐड हो जाएगा। इसके जगह ये आ जाएगा, इसके जगह ये आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 + 2, अगर 1 + 2 करता हूं, 1 + 2 में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा। सो ABC प्लस DBC। क्यों कर रहा हूं, मुझे चाहिए पूरा वाला एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल करूंगा तभी तो मुझे पूरा B मिलेगा। तो ये दोनों एंगल प्लस करूंगा तो मुझे पूरा C मिलेगा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया। अब देखो ABC का इक्वल था ACB, तो ABC का इक्वल में लिखूंगा ACB। तो सेकंड में है DBC का इक्वल है DCB, तो DCB का इक्वल मैंने लिखूंगा, DBC का मैं इक्वल लिखूंगा DCB। ओके, नाउ इस एंगल के साथ इस एंगल को ऐड करने से मुझे पूरा एंगल मिलेगा, एंगल ABD सॉरी, ABC प्लस DBC इज इक्वल टू एंगल, इसके साथ इसको ऐड करने से होगा ABD, दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के पूरा एंगल आएगा। सिमिलरली ACB प्लस DCB ऐड करने से आएगा पूरा वाला एंगल, तो आ जाएगा ACD। गुड, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle, ABC isosceles triangle है, in which AB is equal to AC, जिसका AB और AC वाला पार्ट इक्वल है। अगर AB और AC वाला पार्ट इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ A वाला एंगल और A वाला एंगल इक्वल है, तो इसको X दे देता हूँ, इसको भी X दे देता हूँ। ओके, अभी देखो साइड BA प्रोड्यूस टू D, तो BA वाला जो साइड है प्रोड्यूस टू D तक प्रोड्यूस किया, ऐसे प्रोड्यूस किया
सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ऐसे इसको प्रोड्यूस मतलब इंक्रीज किया, बढ़ाया लाइन को, ऐसे इंक्रीज किया जो AD वाला पार्ट है वो AC का क्या है, इक्वल है। AD वाला पार्ट AC का इक्वल है। शो दैट ABCD इज राइट एंगल। मुझे प्रूव करना पड़ेगा BCD क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। BCD एक क्या है, राइट ट्रायंगल, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अभी देखो ACD भी एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ACD देखो क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ACD को BA को ऐसे प्रोड्यूस किया तो A वाला पार्ट क्या इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो यू कैन से दैट A वाला एंगल इक्वल है बेस एंगल्स। तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ये दोनों इक्वल है, इसको y पकड़ लेता हूँ, इसको मैं y पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABC is isosceles। एंगल ABC अगर आइसोसेलेस एंगल रहे तो ये वाला एंगल इक्वल है ABC is equal to ACB equal to x नेट। कर लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ बेस एंगल्स। सिमिलरली ट्रायंगल ABC, पहले था ABC, अभी आएगा ACD इज आइसोसेलेस। ACD आइसोसेलेस है, therefore angle ACD equal to angle ACD is equal to ADC। इसको पकड़ लेता हूँ y, इसको भी लिख लो B, बेस एंगल्स। ओके, बेस एंगल्स। अभी देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में इस ABC ट्रायंगल को अगर मैं पूरा ट्रायंगल को लो, BCD ट्रायंगल में ये तीनों एंगल अगर ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अभी देखो इन ट्रायंगल DBC या BCD में, BCD एक ट्रायंगल है, सो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको बोलता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री है, जिसमें एंगल B को मैंने पकड़ा था x और एंगल D को मैंने पकड़ा था y। अभी देखो एंगल C को दो पार्ट में डिवाइड होगा, एंगल C में x भी है y भी है, मतलब एंगल C को x और y दोनों मिला के, तो एंगल C की जगह मुझे लिखना पड़ेगा x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। C को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट है x, एक पार्ट है y, इसलिए C की जगह x प्लस y मैंने लिखा। x प्लस x क्या है, 2x, एक y प्लस y है 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो रह जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 2 को इस साइड लेके आता हूँ, 180 डिग्री बाय मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ 90 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस y मिलके क्या होता है, x प्लस y मिलके होता है पूरा C एंगल, इसका नाम है BCD, और एंगल BCD मतलब पूरा C एंगल BCD is equal to 90 degree. Good. 90 degree means right angle. So very simple sum. ABC एक right triangle है. ABC is a right triangle. जहां में एंगल A का वैल्यू 90 डिग्री। ABC is right triangle. जहां में एंगल A is equal to क्या है, 90 डिग्री। Where AB is equal to AC, इसका AB मतलब AB वाला पार्ट और AC वाला पार्ट इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस भी हो गया। फाइंड एंगल B एंड C, वेरी इजी सम है। सॉल्यूशन, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंगल A is equal to 90 डिग्री, एंगल A is equal to 90 डिग्री।
AB इज इक्वल टू AC। अगर AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू अगर AC है तो दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये हो गया एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है और ये राइट ट्रायंगल भी है। तो AB इज इक्वल टू AC, therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ABC, triangle ABC is also isosceles। ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस भी है। तो एक काम करता हूँ, AB B इक्वल टू 6 को इसको पकड़ लेता हूँ x, पकड़ लेता हूँ क्या, x। Therefore, as an angle sum property, we know that angle A plus angle B plus angle C तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसमें A का वैल्यू है 90 डिग्री और B के मैंने x पकड़ा था, C को भी मैंने x पकड़ा था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। B इज इक्वल टू C है, B का वैल्यू भी x है, C का वैल्यू भी x है। अभी देखो x प्लस s क्या है, ट्वाइस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 साइड लेके आता हूँ माइनस 90 डिग्री, सिंपल है। Therefore twice x is equal to 180 से 90 को माइनस कर सकता हूँ, 180 से 90 माइनस करने से क्या होगा, 90 डिग्री, और x is equal to 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 अंदर 2, 45 डिग्री, कितना निकला, is equal to 45 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री। Therefore एंगल B is equal to एंगल C, एंगल B भी 45 है, एंगल C भी 45। The last question of this exercise, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees. Let ABC is an equilateral triangle. As we know that equilateral triangle का all sides equal होता है, सब साइड अगर इक्वल है तो मुझे प्रूव करना होगा सब एंगल 60 डिग्री करके है, सबका वैल्यू कितना करके है, 60 डिग्री। Therefore ABC is an equilateral triangle, or therefore AB is equal to BC is equal to AC। अभी देखो इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह मैं सोच रहा हूँ, दो साइड इक्वल है, पकड़ लेता हूँ इस ट्रायंगल का AB इज इक्वल टू BC, ओके, AB इज इक्वल टू BC। अगर AB इज इक्वल टू BC है तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, पकड़ लो ये मैंने नहीं दिया है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो मुझे क्या मिलेगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। Base angles of isosceles triangle। मतलब मैं इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह देख रहा हूँ। इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू BC है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इक्वल है। नंबर 1 देखो अगेन, जैसे AB इज इक्वल टू BC है वैसे BC इज इक्वल टू AC भी है, BC इज इक्वल टू AC। मतलब क्या है, BC और AC ये दोनों साइड इक्वल है। अगर BC और AC दोनों साइड इक्वल है तो इस दोनों साइड का बेस हो गया AB, दोनों साइड के छोड़ के जो साइड है वो है बेस, तो दोनों साइड को छोड़ के मुझे बच गया क्या, AB, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। B होगा सेम बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको नंबर 2 देता हूँ, ओके। नाउ यू सी फ्रॉम 1 and 2 A C का इक्वल है, A B का भी इक्वल है, तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, एंगल A B का इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ओके। नाउ यू सी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1, इसको मैं x पकड़ लेता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है जिसका सम ऑफ 3 एंगल में से 180 डिग्री मिलेगा। तीनों का वैल्यू क्या है? एक्स है, तो एक्स की जगह ए बी इक्वल टू एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है। तो ए की जगह एक्स, बी की जगह एक्स, सी की जगह भी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस इज इक्वल टू हाउ मच? थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore x is equal to 180 degree divided by 3 3 1 3 3 60 डिग्री मिल गया। therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to how much? 60। so आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज खत्म, मतलब एक दिन गैप करके करवाऊंगा। सो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। सो कल रेस्ट है, प्रैक्टिस करिएगा। सो कल के बाद परसों फिर से वीडियो डालूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी मेरे सब्सक्राइबर आइए, 1000 करिए। आप लोग मदद कीजिए, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप भी फटाफट हेल्प करके मेरा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।